हेलो प्रिय दर्शकों, आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं जो गांव खरकड़ाबास है वहां पर एक ऑर्गेनिक फार्म पर हम मौजूद हैं। और अगर बातचीत कर लें तो अगर ऑर्गेनिक फसलों की बातचीत कर ली जाए, ऑर्गेनिक खाद की बातचीत कर ली जाए, काफ़ी कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ता है, फसल में भी बढ़ोतरी होती है। तो हम अपने प्रिय दोस्त के साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, उनके पास मौजूद हैं और जिस तरह से आप जो देख पा रहे हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या है ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, इसके बारे में जानने की इनसे कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब ये जो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, क्या है ये? भाई साहब ये वर्मी कंपोस्ट है जी। ये केंचुआ खाद है। जी जी। ये क्या है कि हमारे गौशाला से गाय का गोबर आता है जी। और उसमें सारे केंचुए डाले जाते हैं जी। और उसी द्वारा तैयार किया जाता है। जो आज हमारे फसलों में क्या पेस्टिसाइड डाल के जो इतना बड़ा नुकसान हो रखा है जी, जिस वजह से इतनी बीमारियां हैं, कैंसर हैं और काफ़ी बीमारियां चल रही हैं, जी वो सारे खाने पीने के कारण ही हो रखी हैं। जी। तो ये सारा वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक बेस पे काम होता है। हमारे पूरे फार्म में सब्जियां हम अपने घर के लिए उगाते हैं, फ्रूट के प्लांट्स हैं जी। इसमें सारा वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं और बाकी बाहर मार्केट में सेल भी करते हैं। किस अगर बातचीत कर ले तो आपने अभी कहा कि बाहर हम सेल भी करते हैं, किस हिसाब से जो क्या कुछ रेट है वो खाद का है? 10 रुपये केजी के हिसाब से हमारा खाद जाता है जी। और डिलीवरी का क्या प्रोसेस है? डिलीवरी तो सर क्या है, अगले का ट्रांसपोर्ट चार्ज अगले को करना पड़ता है उसको। अच्छा, और अगर इसके अलावा बातचीत कर ले, कोई खरीदार अगर इच्छुक हो केंचुए खरीदने का केंचुए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? बेच देते 150 रुपये केजी का हमारा रेट है जी। और हमने 2-3 यूनिट अभी लगवाई भी हैं। तो छोटे लेवल पे 5-10 बेड से स्टार्ट करवा के ये लगभग हम 7-8 महीने से कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, केंचुए भी अच्छे हैं। कितना कुछ मुनाफा हुआ? 5-7 आप बता रहे 7-8 महीने से हम कर रहे हैं लगातार। हमने 60-70 हज़ार रुपये लगाए थे, हमारे फ्री हो गए। हमारा केंचुआ और ये सारा कुछ बचा हुआ है खाद के। अच्छा, अभी बातचीत कर लेते। केंचुओं का मैन्युफैक्चरिंग तो आप करते नहीं होंगे, तो आप कहाँ से लेके आते हैं? केंचुए हमने शुरू में हमारे एक मित्र से लिया था, उसके बाद केंचुए हर 2 महीने 2.5 महीने मल्टीप्लाई हो जाता है। दुगने जितने लेके आए थे उसके हर बैड 2-3 महीने में डबल हो जाता है केंचुए। कोई किसान अगर शुरू करना चाहता है किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा? वो क्या है कि एक बार क्या है कि अपना गाय का गोबर लेके अपना बेड बना के 5 बेड से 10 बेड से स्टार्ट कर सकता है और केंचुए की आवश्यकता पड़ी तो हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, अगर बातचीत कर ले तो इससे पहले भी हम आपके पास आए थे, हमने आपसे बातचीत भी की थी। आपने एक फसल थी बाजरे की, वो दिखाई थी। हाँ जी, हाँ जी। जिसके अगर बातचीत कर ले तो साइज अविश्वसनीय था, फिर भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। बाजरे में भी वर्मी कंपोस्ट का बहुत योगदान है। चलिए, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? सर हमारा मुख्य उद्देश्य बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ, रिटायर्ड। जी। तो मैंने अपना शहरी जीवन को छोड़ के मैं अपना सादा जीवन व्यतीत करने यहाँ गाँव में आया हुआ हूँ। तो मेरा मल्टी लेयर फार्म है, इसमें फ्रूट प्लांट्स हैं, इसमें गोट का भी मैंने कर रखा है जी। और साथ साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट कर रखा है। बाकी अभी ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी हम लगाने जा रहे हैं, आलू की फसल लगाएंगे अभी पूरे 1 एकड़ में। और साथ साथ मैंने ये प्लांट्स लगा रखे ताकि ये बाहर से एक ऑक्सीजन का भी काम करे और हमारे फार्म की सुंदरता बढ़ाएगी। एक तरफ तो लोग अंधाधुंध स्प्रे के पीछे दौड़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के पीछे दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप जैसे जो एजुकेटेड पर्सन है वो जनता को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं कि भाई जो फर्टिलाइजर्स है या फिर जो डिसइंफेक्टेंट हैं उनका यूज़ ना किया जाए। सर फसलों में एक तो क्या है कि पेस्टिसाइड इतना महंगा है कि किसान की कमर तो पहले ही टूट जाती है जी। वो खरीद के ही। दूसरा उसका गलत प्रभाव बहुत ज़्यादा है फसलों पे। क्या है कि एक बार फसल में थोड़ा सा कुछ काम, एक कीट को मारेंगे 4 कीट और आ जाएंगे उससे। तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या है कि हम तो ये चाहते हैं कि ऑर्गेनिक बेस पे काम करें ताकि धीरे धीरे हमारी जो जलवायु हो वो भी ठीक हो जाए, हमारा मिट्टी का जो pH लेवल हो वो भी ठीक हो जाए। तो हम तो ये प्रेरणा देना चाहते हैं किसानों को। ज़्यादा बड़ा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, 1 एकड़ से भी बहुत अच्छा गुजारा कर सकता है। आज जनता शहरों में भाग रही है क्या है कि, और शहर वाले गांव में भाग रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारी जो नई जनरेशन है वो अनबैलेंस हो रही है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। तो हमने ये मॉडल फार्म बनाया है ताकि लोगों को कुछ नई जानकारी मिले यहाँ से क्या है कि। चलिए, बातचीत करते हुए आप बता रहे थे कि 1 एकड़ में जो है बेड लगा के वो अपना जो केंचुए का जो खाद है वो बनाने की प्रोसेसिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो बातचीत कर ले तो किस तरह से धरती का क्या तापमान होना चाहिए, क्या pH होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए? इसके लिए नॉर्मल इन्वायरमेंट में कहीं भी हो सकता है। इसके ऊपर क्या है कि लो कॉस्ट पे हम काम कर रहे हैं। हमें नीचे ब्लैक पन्नी बिछा रखी है और उसके ऊपर साइडों में केंचुआ ना निकले ब्रिक का पार्टीशन दे रखे हल्का। और हम इसके ऊपर नॉर्मली जो बाजरे के भूस है उसी से हम इसको ऊपर से ढकते हैं। इस पर कोई हमने टीन शेड वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। बीच बीच में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो स्प्रे करना पड़ता है जैसे ज़्यादा गर्मी होती है। बारिश में उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है क्या की। बाकी एक बेड लगभग 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है जी। और उसमें जो केंचुए हम डालते थे वो डबल
केचुआ हो जाता है। अगर बातचीत कर ले तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए आप किस तरह से जो प्रशासन है या सरकार है उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं जिससे लोगों को बीमारी से भी बचाया जा सके, उनकी आय में भी इजाफा किया जा हम सके? तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इसके लिए नए कुछ ऑप्शन जारी किए जाएं, कुछ नए इनोवेटिव्स हो। हाँ, कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाए ताकि नए किसान हैं वो इसमें जुड़ें, उनको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे। कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऐसे डाले जो केचुए के बारे में बताएं, उनको वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ जानकारी दे। तो गांव खरकड़ा से आप अकेले ही जमींदार हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर और भी हैं? सब अभी धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी कुछ मोटिवेट करने का। अभी तो हम ही हैं, बाकी कोशिश मतलब नाउ यू आर द सिंगल पर्सन। और भाई को भी हम जागरूक करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इस सारे समूह को आगे ले जाने का हमारा विचार है कि जितने भी हमारे भाई नए जवान साथी हैं उनको सबको धीरे धीरे मोटिवेट करें, उनको वर्मी कंपोस्ट पूरा फार्म दिखाएं। उनके ज़मीन तो सभी के पास आज के टाइम पे। जी चलिए बढ़ते हैं ऑर्गेनिक सब्जी की ओर, इसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। पूरा जो खाद का लोट निकला हुआ है जी, अभी ये पूरा क्या है कि सेल के लिए जाना है हमारा 10 कुंटल के आसपास। जी, और ये देखो ये भिंडी है, पेठा है, ये सारा इसमें कोई बाहर से कोई खर्चा नहीं होता। भिंडी पेठा तो नॉर्मली होता है, लेकिन इस ऑर्गेनिक सब्जी में ऐसी खास बात क्या है? इसका स्वाद बहुत अच्छा है जी। एक बार आप खाओगे तो भिंडी पेठा तो नॉर्मली बात है, लेकिन इसके एक बार खाने के बाद पता लगता है कि इसका क्या टेस्ट है। क्या तो कौन कौन सी सब्जी आपने लगा रखी है अभी? हमें भिंडी लगा रखी है, तोरी लगा रखी है, और भी क्या है कि हमें पालक है, मेथी है, धनिया है, वो सारे पूरे फार्म में डिवाइड करके उसमें दे रखे है सारा। क्या है चलिए भी बातचीत कर लेते हैं। जो सब्जी आपने ऑर्गेनिक लगा रखी है इसका बीज आपने कहाँ से परचेज किया? क्योंकि बाजारों में तो नॉर्मली केमिकलाइज जो सीड होता है वही मिलता है। नहीं, ये इसका बीज तो हमने जी नॉर्मल बाजार से ही परचेज किया है, बट इसको आपने प्रोसेसिंग या अगर इसकी प्रोड्यूसिंग बात कर ले तो आपने ऑर्गेनिकली की है। हाँ हाँ हाँ, इसकी जो सारा जो सिस्टम है वो ऑर्गेनिक है, बीज हमने बाजार से परचेज किया है इसका। तो चलिए स्वदेशी को अपनाने की अपील की गई है। यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है कि जो प्लॉट्स हैं वो भी लगे हुए हैं, जो बेड हैं केचुआ के खाद के वो भी लगे हुए हैं, और इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने शुरू की है जिससे जनता को बीमारियों से भी बचाया जा सके। इसी के साथ साथ जनता का जो खान पान है वो समृद्ध स्तर का हो सके, लोगों में कम से कम बीमारियां हो, लोगों के जो जीवन शैली है वो उच्च स्तर की हो। तो आज हम पहुंचे अजीत एग्रो फार्म पर, और यहाँ ये जो फार्म है ये मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गाँव खरकड़ाबास में। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बीमारियों से दूर रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन शैली में भी सुधार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ किसी भी भयंकर बीमारी की चपेट में ना आए, तो आप विजिट करें अजीत एग्रो फार्म को। यहाँ से आप ऑर्गेनिक बीज भी खरीद सकते हैं, केचुए का खाद भी खरीद सकते हैं और अपने आप को होने वाली भयंकर बीमारियों से बचा सकते हैं।